नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डैट मीन्स सबसे आसान एंड इजी ट्रिक्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हम सीख रहे हैं अपवर्त एवं अपवर्तक। अपवर्त सीखने से और अपवर्तक सीखने से फायदा यही होगा कि एलसीएम एचसीएफ जब सिखाया जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक जब सिखाया जाएगा तो बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक अपवर्त एवं अपवर्तक नहीं सीखिएगा तो एलसीएम एचसीएफ सीखने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अपवर्त एवं अपवर्तक सीख जाइएगा पहले तो एलसीएम एचसीएफ सीख बहुत जल्दी ही सीख जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड एलसीएम एचसीएफ है। ठीक है, तो अपवर्त एवं अपवर्तक पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है अपवर्त एवं अपवर्तक। ठीक है, तो अपवर्त निकालना है। ठीक है, अपवर्त का दूसरा नाम ही है गुणज। ठीक है, तो 4 का प्रथम 2 अपवर्त लिखें, 10 का प्रथम 5 अपवर्त लिखे, 6 का प्रथम 3 अपवर्त लिखे, निम्नलिखित में से 2 के अपवर्त को चुने, और तीसरा है कि निम्नलिखित में से 3 के अपवर्त को चुनना है। ठीक है, तो अपवर्त का मतलब हुआ गुणज। ठीक है, जो संख्या जितना बार दिया हुआ रहेगा और जितना बार बोलेगा लिखने के लिए उतना बार पहाड़ा पढ़ के लिख देंगे तो अपवर्त हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का प्रथम 2 अपवर्त लिखना है, यानी 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, यानी 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ कर लिख देना है। ठीक है, प्रथम 2 अपवर्त को लिखना है, यानी गुणज को लिखना है, यानी 4 का 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, उसी तरह से इसको भी लिखेंगे। 10 के प्रथम 5 अपवर्त लिखेंगे, तो पहला हो गया 10 और उसके बाद 5 बार पढ़ते जाएंगे। 10 इकाई 10 से 10 दूनी 20, 10 3 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50। उसी तरह से 6 का भी प्रथम 3 अपवर्त लिखना है, यानी प्रथम यानी 6 ही हो जाएगा पहला, और 2 बार लिख देंगे। 6 का 6 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 1 2 3 प्रथम 3 को ही अपवर्त लिखना है, यानी 3 का 6 का 3 बार पहाड़ा पढ़ के जो आएगा वो सब लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 4 का प्रथम 2 अपवर्त लिखना है, तो प्रथम तो ये हो गया 4 और दूसरा हो गया 8, यानी 4 का 4 4 दूनी 8। 10 के प्रथम 5 अपवर्त लिखना है, तो यानी 10 का 10 10 दूनी 20, 10 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50। 6 का प्रथम 3 अपवर्त लिखना है, तो 6 का 6 6 दूनी 12, 6 3 18, क्योंकि 3 ही बार लिखा। अपवर्त का मतलब होता है गुणज, अपवर्त का मतलब गुणज, अपवर्त का मतलब गुणज। ठीक है, उसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि निम्नलिखित में से 2 के अपवर्त को चुने, यानी 2 के पहाड़ा में जो इसमें से आएगा उसको चुन कर लिख देना है। यानी 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आता, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता, 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो पहला हो गया 6। 8 आता है 2 के पहाड़ा में, तो 8 भी लिख देंगे, और 11 नहीं आता तो नहीं लिखेंगे। 14 आता है तो 14 लिख देंगे, और 16 आता है तो फिर 16 भी लिख देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे कि निम्नलिखित में से 3 के अपवर्त को चुने, यानी 3 के पहाड़ में जो इसमें संख्या में दिया हुआ है बोर्ड पर उस सबको जो आएगा उस सबको चुन कर लिख देंगे। ठीक है, तो 1 नहीं आता है, 3 आता है तो 3 लिखेंगे, 6 आता है तो 6 लिखेंगे, और फिर 8 नहीं आता है, 11 नहीं आता है, 14 नहीं आता, 15 आता है तो 15 लिखेंगे, और फिर 17 नहीं आता है 3 के पहाड़ में, तो 17 नहीं लिखेंगे। 18 आता है तो 18 को लिख देंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अपवर्त का मतलब होता है गुणज। अपवर्त का क्लास पिछले 2 क्लास कर चुके हैं, जो नहीं देखे हैं या नहीं समझे, जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, या पिछला कंटेंट जो वीडियो बनाया गया है उसको देखने और समझने की कोशिश करें।